जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनका बचपन थोड़ा अलग ही होता है। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे कभी भी नास्तिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी के 10 साल उन्होंने स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर और स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो थैंक यू प्रेयर बोलकर निकाला है। मुझे आज भी अगर कोई आधी नींद से उठाकर वो मॉर्निंग प्रेयर का पहला अक्षर कहते तो बाकी की प्रेयर मैं अपने आप ही खत्म कर लूंगा। हम घर पर पापा पापा इतना नहीं बोलते थे जितना कि स्कूल में यस फादर और नो फादर बोलते थे। ये सब तो ठीक था, बस एक ही दिक्कत थी। कॉन्वेंट स्कूल्स में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। इंग्लिश आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि इंग्लिश में बात करना। बचपन से ही हमारी जिंदगी में मार्क्स ने हमको अटका के रखा है। ऊपर से ये इंग्लिश का टेंस का जाल जिंदगी को और भी टेंस बना देता है। अब ऐसा नहीं था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी या मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता था। वेल, आई कुड स्पीक द लैंग्वेज, पर वो फराटेदार इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। हम मिडिल क्लास घरों में इंग्लिश बस 2 वक्त बोली जाती है, या तो जब एग्जाम्स हो या तो अब्रॉड से रिश्तेदार आए हैं। हम मम्मी से ये नहीं कहते कि मम्मी व्हाट्स देयर फॉर ब्रेकफास्ट, बल्कि डिनर हो, लंच हो या ब्रेकफास्ट हो। हम तो बस एक ही तरीके से मम्मी से पूछ लेते हैं कि मम्मी भूख लगी है। पापा के सामने ज्यादा अंग्रेजी कहे तो पापा सख्ती से कहते हैं मेरे सामने ज्यादा जेंटलमैन ना बन, मैंने तुझे निक्कर में देखा है। पर अब क्या करें, स्कूल में कूल लगना था ना। अब अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा तो कोई दोस्ती नहीं करेगा, गेम्स पीरियड में कोई टीम में नहीं लेगा और रिसेस में डब्बा अकेले ही खाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, अचानक से मुझसे किसी ने पूछ लिया, बताओ मुझे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मिसिसिपी। दिमाग में ये चल रहा था कि अगर स्पेल बी का कंपटीशन रखना ही था तो कम से कम कोई इंडियन स्टेट की स्पेलिंग पूछ लेते। अब प्रेशर में तो विराट कोहली भी 0 पर आउट हो जाता है, तो मैं क्या चीज था। ऐसा नहीं था कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी, पर जब सारा अटेंशन आप पर हो तो दिमाग ब्लैंक हो ही जाता है। एस कितने, आई कितने और पी कितने, ये सब सोच ही रहा था कि मेरे आजू बाजू जो बच्चे खड़े थे मुझ पर हंसने लगे। स्कूल में एक बुरा मोमेंट आपके आने वाले सारे एक्सपीरियंसेस, सारे मोमेंट्स को डिफाइन कर देता है। छोटी उम्र होती है ना, तो बचपन में मेमोरी बहुत शार्प होती है। उसके बाद आप स्कूल में फर्स्ट आ जाओ, बड़े से बड़ा तीर मार लो, कोई याद नहीं करता। उस एक मोमेंट को याद किया जाता है। मैंने सालों तक उस एक सवाल को जिया है। स्कूल खत्म हुआ, लाइफ में कॉलेज आया और कॉलेज के बाद ऑफिस। लाइफ से क्लासरूम तो चली गई, पर उसके बाद भी वो घंटी और मेरे आसपास के लोग तो वही रहे। रीजंस बदल जाते हैं, पर वो प्रेशर टू इम्प्रेस वो तो रह ही जाता है। कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, प्रेजेंटेशंस दी, यस फादर नो फादर से यस सर नो सर किया। इंग्लिश में नहीं बात करोगे तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। इसे मंत्रा बना मैं जीता रहा। कविताएं लिखने का शौक था, गजल भी सुनता था, रफ़ी साहब और गुलजार साहब के गाने भी सुने। जहां मेरे दोस्त एमिनेम, एनरिके और समर ऑफ 69 गाते, मैं आनंद बख्शी जी के गाने गुनगुनाता, लेकिन चुपके से। वो क्या है ना कि इंग्लिश गाने गाना कूल लगता है ना, पर मैं अपने सारे एहसास एक छोटी सी डायरी में भर देता। हर इंसान की एक इमोशनल लैंग्वेज होती है और मेरी हिंदी थी। मैं अपनी सारे एहसास हिंदी में बेहतर जाहिर कर पाता। एक बार किसी ने मेरी लिखी हुई कुछ बातें पढ़ी और मुझसे पूछा, स्टेज पर परफॉर्म करोगे? मैंने उस सवाल का जवाब देने से पहले मेरे मन में जो सवाल था वो पूछ लिया, इंग्लिश में करना होगा क्या? उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे कहा, नहीं, जिस भाषा में तुम्हें महसूस होता है उसी भाषा में कर दो। वो पहली बार था जब किसी ने मुझसे भाषा या शब्दों के बारे में नहीं बल्कि एहसासों के बारे में पूछा। उस दिन परफॉर्मेंस से पहले ना मुझे नर्वसनेस थी परफॉर्म करने की, ना एक्साइटमेंट, पर एक सवाल चल रहा था मन में, क्या लोग मुझे सुनेंगे? क्या लोग मुझे समझेंगे? पर उस दिन परफॉर्मेंस के बाद उन तालियों ने मेरे दिल में जो सालों से एक सवाल चल रहा था उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। What is the spelling of Mississippi? लाइफ ने उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया। ना वो हिंदी में था, ना वो इंग्लिश में,
बस मुस्कुरा कर ये समझाया कि आपकी भाषा आपको डिफाइन नहीं करती कि लोग आपको समझेंगे या सुनेंगे। ज़िंदगी में कई दफ़ा हम बस इस खोज में रहते हैं कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है। इंग्लिश में नहीं बात करोगे तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा, ये गलत है। दिल से नहीं बात करोगे तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। हम इम्प्रेस करने की कोशिश में एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं। स्कूल में भी तो बस मार्क्स के पीछे भागते हैं, पढ़ने के नहीं। पर इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस के बीच ना एक फ़र्क होता है। इंटेलिजेंस हमारी कमज़ोरियों को सुधारता है, पर स्मार्टनेस हमारी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाता है। आप जिस भाषा में खुद से बात करते हो, आप जिस भाषा में सोचते हो, उसी भाषा में खुद को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। At times, language can be the barrier to communication, but language should never be the barrier to thoughts. इस देश में, इस दुनिया में कई भाषाएं हैं, कई शब्द हैं। हो सकता है कि आपकी कही हुई बात लोगों को ना समझ आए, पर उनके पीछे का एहसास वो ज़रूर समझ जाएंगे अगर आप दिल से बात करोगे। आज भी अगर कोई मुझसे पूछ ले अचानक से कि व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ मिसिसिपी, तो हो सकता है कि मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ, पर इस बात का यकीन रखता हूँ कि मेरी कही हुई बातें या मेरी लिखी हुई कविताएं उन्हें इम्प्रेस और मुझे एक्सप्रेस दोनों का काम करेंगी, और ये मेरे लिए ज़िंदगी जीने का सबसे खास तरीका है। मैं जानना चाहता हूँ आपका ज़िंदगी जीने का सबसे खास तरीका क्या है, बताइए मुझे।